जैसे हम लोग देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो हम अन्य देवी देवताओं को भी मतलब शीश झुकाते हैं, तो वो पूर्ण मिथ्यात्व में आएगा या मिश्र में आएगा? देखिए ऐसा है कि आपका वहाँ पर कुछ ना कुछ श्रद्धा है, तब तो आप शीश झुकाते हैं, अन्यथा किसी पत्थरों को थोड़ी शीश झुकाते हैं। आप कुछ तो उनको मानते हैं ना। तो जो कुछ मानते हैं वहाँ मिथ्यात्व आ जाता है, वहाँ आपको मिथ्यात्व का दोष लगता है। और मिथ्यात्व का दोष क्या लगता है? मिथ्यात्व एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपके एक बाल्टी दूध है, एक बाल्टी तो छोड़ो, आपके पास एक पूरा का पूरा मान लीजिए टंकी भरी 5-10 किलो का दूध है, और उस दूध में यदि हम लोग एक बूंद नींबू की डाल दें तो क्या होगा? खेल खत्म हो फट जाएगा, जाएगा। फट जाएगा ना। तो जैसे ही कि इतने सारे दूध में एक बूंद नींबू की डालने से वो दूध फट जाता है, वैसे ही हमारे सम्यक दर्शन में यदि 1% भी मिथ्यात्व का विष गिर गया तो वो सम्यक हमारा फट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, हमारे कुंद कुंद स्वामी जी ने अष्टपाउड ग्रंथ में लिखा है कि 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने से जो पाप लगता है, 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने से जो पाप लगता है, उससे अनंत गुना पाप एक बार मिथ्या देवी देवता के सामने सिर झुकाने से लगता है। सोच लो कितना बड़ा पाप। इसलिए सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, बच के रहिए। असंग 1,00,000 वैश्याओं का सेवन से जो पाप लगता है, उससे भी अनंत गुना पाप एक बार मिथ्या देवी देवता के सामने सिर झुकाने से लग जाता है। इतना महान पाप है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ठीक है, आगे बच के रहिएगा। और भी इसकी डिटेल है, कभी कभी से बैठ गए। भैया जी, जी दीदी। भैया जी मेरा प्रश्न है कि जैसे राम मोक्ष चाहिए गए हैं, उनके मंदिर है, तो अपन लोग सिर झुका सकते हैं या कृष्ण वो अपन के आगामी तीर्थंकर होने वाले हैं? किसका बोला आपने? जैसे राम हाँ भगवान के जो मंदिर है वो है ना, मोक्ष चाहिए गए हैं राम, हाँ और जो कृष्ण के मंदिर है वो होने वाले तीर्थंकर हैं, क्या हाँ आप अपन उनके सामने सिर झुका सकते हैं? हाँ, म्यूट कर लीजिए। देखिए, राम तो चले गए हैं मोक्ष, और कृष्ण अभी नहीं गए हैं। कुछ भव बाद वो जाएंगे, या अगली 24 में जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। किंतु ध्यान में ये रखना है कि राम को यदि नमस्कार करना है तो राम को नमस्कार करना बुरा नहीं है, पर हम लोग राम को नमस्कार नहीं करते। हम राम भगवान मतलब जो मुनि अवस्था से केवली अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष चले गए हैं, उनको हम नमस्कार करेंगे तो चलेगा। पर आप यदि कपड़े वालों को नमस्कार कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो वो तो गृहस्थ अवस्था में आप नमस्कार कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर दुनिया पूज्य, हमें भी कभी मोक्ष जाना है ना। जितने लोग बैठे यहाँ पर, जो सब भव्य जीव बैठे हैं, सभी को मोक्ष जाना है, तो किस किस को नमस्कार करते फिरोगे? तो ये ज़्यादा अपन डूबना नहीं है इतनी ज़्यादा गहराई में। हमें प्रेजेंटली जो स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति को लेकर के हमें पूज्य और अपूज्य का परिचय प्राप्त करना है, कि जो बीतराग अवस्था को प्राप्त करके, दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके, केवल स्थिति को प्राप्त करके मोक्ष चले गए हैं, उस दिगंबर अवस्था की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है राम की, तो आप खूब नमस्कार करिए, खूब पूजा करिए, खूब उनकी अर्चना आरती सामान्य सब कुछ करिए। पर जहाँ वस्त्र का एक धागा भी दिख जाए, वहाँ नमस्कार की योग्यता खत्म हो जाती। आपको ज्ञात होगा अकलंक स्वामी और निकलंक स्वामी की घटना। अकलंक स्वामी जी ने एक धागा डाल दिया था प्रतिमा पर, तो उसको लांग के चले गए थे। क्यों? पहले तो नहीं लांग रहे थे, पर एक धागा डाल दिया तो लांग के चले गए। ऐसा क्या हो गया? तो एक धागा डालने से वो प्रतिमा बीतराग नहीं रही, पूजनीय नहीं रही, इसलिए वह लांग कर चले गए। अब वो प्रतिमा भगवान की नहीं रही, एक सामान्य पाषाण की प्रतिमा हो जाती है। तो एक धागा जब भगवत्ता गुणवत्ता को खत्म कर सकता है, तो जो पूरे के पूरे वस्त्र आदि पहने धारण किए हैं, पत्नी पुत्रों के साथ में बैठे हैं, भाई
तो वे पूज्य नहीं हो सकते। चलिए, हो गया।